Hello friends, in the last lecture we have learned sine rule, cosine rule and projection rule and also solve the problem, some problems. ठीक है, now we taking the question number 5. ठीक है, exercise 3.2. the question number is 5. with the usual notations prove that twice of a sin square c by 2 plus c sin square a by 2 is equals to a minus b plus c. अब हमें प्रूफ करना है कि हमें क्या करना है, LHS लेके RHS लेंगे, नहीं तो RHS लेके हम लोग LHS लाते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो टर्म हमें बड़ी दिखेगी वो हम लोग टर्म लेंगे. तो ये क्या है हमारा LHS और ये क्या है हमारा RHS. तो कौन सी बड़ी टर्म दिख रही है हमारी कौन सी टर्म दिख रही है, LHS वाली टर्म बड़ी दिख रही है, तो इसलिए हम लोग ये टर्म लेंगे. सो प्रूफ क्या है हमारे पास, ट्वाइस LHS इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए साइन स्क्वायर c बाय 2 प्लस c साइन स्क्वायर a बाय 2. ओके, अब हमें लाना क्या है, a माइनस बी प्लस सी लाना है. तो देखो जैसे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, हमारे साइन रूल के बारे में. उन्होंने क्या बोला कि यूजुअल नोटेशंस को यूज़ करके हमें प्रूफ करना. अभी यूजुअल नोटेशंस हमने किस में यूज़ किए, साइन में भी यूज़ किए, प्रोजेक्शन में भी यूज़ किए और कोसाइन रूल में भी यूज़ किए. बट अभी हमें क्या निकालना है, ए बी और सी निकालना है. तो अब देखो सिंगल बी और सिंगल सी हमें बस प्रोजेक्शन रूल में ही मिलेंगे हमें, क्योंकि कोसाइन रूल में हमें ए स्क्वायर वगैरह टाइप में मिलेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन रूल हमारा कैसा है, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए, इस टाइप में दिखेगा. बट हमें कोई भी टर्म स्क्वायर में नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग कोसाइन रूल नहीं यूज़ करेंगे. तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रोजेक्शन रूल यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारी जो टर्म्स है वो हमारी क्या मिले, हमें प्रोजेक्शन टाइप में मिले. अब देखो हमें प्रोजेक्शन टाइप में लाना है, इसलिए अब प्रोजेक्शन रूल में साइन है क्या, तो नहीं है. कौन सी टर्म से, कॉस की टर्म से. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन को है वो किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे. इस साइन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे. अब देखो कॉस वाला फॉर्मूला हमारे पास दो है, हर बार हमने यूज़ किया है कॉस वाला. जैसे फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर्मूलाज देखो. तो cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला है हमारे पास, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास होगा. मैंने आपको बोला था कि 100 पेजेस की कॉपी बना के टॉपिक लिखे, जितने भी हमने फॉर्मूलेज यूज़ किए वो सारे आपको लिखने. तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. ये हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था. और दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था. ठीक है, अब देखो हमारे पास कौन सी चीज़ है, यहाँ पे साइन है. तो हम लोग सेकेंड नंबर का फॉर्मूला यूज़ कर ही नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते. क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारे पास साइन है, तो हमें साइन के फॉर्मेट में फॉर्म्स चाहिए. तो अब देखो ये फॉर्मूला अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी, cos 2 थीटा को इस तरह से फॉर्म में लाऊंगी कि मुझे क्या मिले, साइन थीटा मिल जाए. ठीक है, अब साइन थीटा के लिए मैं अकेला रखती हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, cos 2 थीटा माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1, फिर माइनस इधर चला गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos 2 थीटा प्लस 1, इस टाइप में हो जाएगा. तो माइनस वाले टर्म हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में लिखते हैं, तो 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर यहाँ पे 2 है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन
2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, थीटा में डिवाइड बाय 2 है। अभी हमारे पास थीटा को डिवाइड में 2 है क्या, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली थीटा को डिवाइड 2 करेंगे और यहाँ पे भी थीटा को क्या हो जाएगा, डिवाइड 2 हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग 2a साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखना है हमें, साइन स्क्वायर, यहाँ पे हमारा थीटा कौन है, c है, तो हम लोग थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो ब्रैकेट देती हूँ मैं, 1 माइनस कॉस c अपॉन 2। सिमिलरली हमें c है यहाँ पे, सिमिलरली साइन स्क्वायर a बाय 2 है, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। ठीक है, इतना समझ गया, बहुत इजी है, हमने कुछ भी नहीं किया, बस ये फॉर्मूला हमने क्या किया, पुट किया है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला ऐसे जनरेट किया कि हमें क्या मिल जाए, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मिल जाए और हमें हमारी एक टर्म मिल गई। ठीक है, हमारे एक स्टेप मिल गए। अब क्या करेंगे, ये 2 को हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ट्वाइस a 1 माइनस कॉस c अपॉन 2 इस टाइप में हो जाएगा, फिर प्लस ट्वाइस c 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। अब देखो ये 2 और ये 2 और ये और 2 गेट कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या हमारे पास, a 1 माइनस कॉस c, दूसरा c 1 माइनस कॉस a। तो हम लोग क्या करेंगे, इस a को और इस c को हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस a कॉस c प्लस c माइनस c कॉस a। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़, इसके साथ कोई भी कॉस नहीं, तो हम लोग अलग से लिख सकते हैं। हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस c लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इस टर्म में दोनों भी टर्म में क्या है, माइनस और माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकालेंगे। माइनस को जैसे हमने कॉमन निकाला तो वैसे क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया, क्योंकि हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, तो जब भी कॉमन निकालते हैं वैसे क्या करते हैं, दोनों को ब्रैकेट दे देते हैं, ताकि मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करके करें आगे जाके तो हमें आंसर में क्या मिले, माइनस ही मिले। तो बचा क्या, a कॉस c प्लस, अब माइनस कॉमन निकाला तो प्लस हो जाएगा, c कॉस a। अब देखो a मिल गया, c मिल गया, हमारे पास क्या है, प्लस a भी है और प्लस c भी है, बचा क्या, b। अब मुझे इस जगह पे a cos c प्लस c cos a के जगह पे हमें क्या चाहिए, b चाहिए। अब देखो याद आ रहे होंगे और आपको लर्न होंगे, तो बाय प्रोजेक्शन रूल, आपको प्रोजेक्शन रूल के फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। हमारा प्रोजेक्शन रूल क्या बोलता है कि अगर हमें b चाहिए ना, तो हम लोग b की बात कर देते, तो b अगर है हमारा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि a हम लोग याद कैसे रखते हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ पे a b c, अगर सपोज मुझे b चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, नेक्स्ट वाली टर्म प्लस c और नेक्स्ट वाली टर्म इज a। ठीक है, फिर क्या आएगा, cos a और यहाँ पे क्या आएगा, cos c। तो हमारे पास वही टर्म्स है, a cos c प्लस c cos a। अब हम लोग ये टर्म्स इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, इट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज लगती है। सो हम लोग इसको एक्सचेंज करके इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मतलब बाय प्रोजेक्शन रूल क्या होगा, ये बाय प्रोजेक्शन रूल a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा, a प्लस सी माइनस बी हो जाएगा। तो माइनस वाली टर्म वहाँ पे उन्होंने क्या लिखी, बीच में लिखी। सो a माइनस बी प्लस सी, मतलब ये क्या मिला हमें, RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूफ। अब देखो मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से, हमने क्या लिया, RHS ले लिया, फिर RHS को इस टाइप में टर्न किया ताकि हमारा ABC आ जाए। अब ABC किस में है,
सिर्फ प्रोजेक्शन रूल में है। और प्रोजेक्शन रूल में हमने क्या क्या यूज़ किया, यूजुअल नोटेशन ABC यूज़ किया और कॉस यूज़ किया। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है, साइन दिया है। अब इसको साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेस थे, तो हमने क्या किया, दोनों फॉर्मूलेस को लिख लिया। और जहाँ पे हमें चाहिए, क्या चाहिए, साइन चाहिए था, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया, उसको इस टाइप में जनरेट किया और फिर जनरेट करके हमने वैल्यूज़ पुट की। ठीक है, थीटा की जगह पे यहाँ पे C पुट किया और यहाँ पे A पुट किया। फिर हमने 2 गेट कैंसिल हो जाएगा। फिर A और C को डायरेक्टली हमने क्या किया, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और फिर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ लिखी और दोनों में माइनस माइनस था, इसलिए माइनस कॉमन निकाल के इसको एक ब्रैकेट में लिखा। फिर हम लोग प्रोजेक्शन रूल देखते हैं, तो प्रोजेक्शन रूल का हमें फॉर्मूला B मिलता है, इसलिए हमें आंसर में मिला -B। फिर आंसर में चाहिए था क्या, हमें -B बीच में चाहिए था, हमने इसलिए लिख लिया A -B + C लिख लिया और हमें मिल गया RHS और हमारा ये प्रूव हो गया। बहुत सिंपल है। और इसी टाइप में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 खुद होके सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, नाउ वी टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Okay, now we taking the next example in 3.2. In triangle ABC, prove that A cube sin B minus C plus B cube sin C minus A plus C cube sin A minus B is equals to 0. हमें लाना क्या है, अभी 0 लाना है और LHS लेंगे। ऑब्वियस 0 लेके तो आप लोग LHS लाएंगे नहीं, तो हम लोग LHS लेंगे और 0 लाएंगे। सो प्रूफ LHS क्या है हमारा LHS, A क्यूब साइन B माइनस C प्लस B क्यूब साइन C माइनस A प्लस C क्यूब साइन A माइनस B। अब देखो हमारा ये LHS है। अब यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी साइन दिख रहा है, यहाँ पे साइन दिख रहा है और क्या दिख रहा है, एंगल्स दिख रहे हैं हमें। A B दिख रहा है, C दिख रहा है, यहाँ पे C A, मतलब ये क्या है, हमारे एंगल्स है। तो बाय द साइन रूल हमारे पास एक फॉर्मूला है, बाय साइन, ऐसा लिखती हूँ मैं, यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल। तो हमारे पास साइन रूल क्या है, स्मॉल a बाय साइन कैपिटल A, मतलब कैपिटल A डिनोट्स क्या करते हैं हम लोग, एंगल। सो स्मॉल b अपॉन साइन कैपिटल B इज इक्वल्स टू स्मॉल c अपॉन साइन कैपिटल C इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, हमें K मिलेगा। अब देखो ये हमारा क्या है, रेशियोज फॉर्म में है। तो अगर मैं रेशियो फॉर्म में मैं इसको इस साइड में लेके जाती हूँ, मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर करती हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, साइन A अपॉन स्मॉल a इज इक्वल्स टू साइन B अपॉन स्मॉल b इज इक्वल्स टू साइन C अपॉन स्मॉल c इज इक्वल्स टू 1/k। अब देखो ये जो आपको 1/k दिख रहा है, k इज कांस्टेंट एंड अगेन 1/k इज कांस्टेंट, तो इसलिए मैं 1/k को ही क्या लिखती हूँ, k लिखती हूँ। मतलब अगर सपोज आपने 1/k नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, k इज कांस्टेंट एंड 1/k इज आल्सो इज कांस्टेंट। सो 1/k इज आल्सो मैंने क्या लिखा है, कांस्टेंट ही लिखा है। अब देखो इस वाली टर्म को अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, साइन a मुझे चाहिए, साइन a मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इज इक्वल्स टू k है तो a k मिलेगा हमें एक टर्म में। दूसरा मुझे क्या मिलेगा, साइन b इज इक्वल्स टू k b और तीसरा साइन c इज इक्वल्स टू k c, हमें क्या मिलेगा, k c। अब देखो ये टर्म हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग हमारे प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब देखो हमने ये निकाल के रख दिया, साइन a इज इक्वल्स टू a के, साइन b इज इक्वल्स टू k b एंड साइन c इज इक्वल्स टू k c। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूले का पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूले का। अब हम लोग प्रूफ लेते हैं। अब देखो इस टर्म में अब आप लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, देखो क्वेश्चन में क्या है, a क्यूब है, यहाँ पे b क्यूब है, यहाँ पे c क्यूब है। सिमिलरली यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है। अब देखो यहाँ पे a दिया है, इसलिए यहाँ पे a नहीं मिला, यहाँ पे b और c मिला। ठीक है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे c और a है, यहाँ पे c है, यहाँ पे a और b। इसका मतलब
कोई भी एक टर्म अगर मैं प्रूफ करती हूँ, कोई भी एक टर्म प्रूफ करती हूँ, उसका आंसर निकालती हूँ, तो सिमिलरली मुझे दूसरे टर्म का आंसर मिलेगा, तीसरे टर्म का आंसर मतलब सिर्फ नोटेशंस चेंज हो गए। मतलब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए ना होके क्या मिलेगा, बी मिलेगा, यहाँ पे बी ना होके मुझे सी मिलेगा, यहाँ पे सी ना होके मुझे ए मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अकेले एक टर्म लेंगे। तो ठीक है, एक टर्म लेंगे हम लोग, कंसिडर कौन सी टर्म, हम लोग फर्स्ट वाली कंसिडर टर्म कर रहे हैं, ए क्यूब साइन बी माइनस सी। तो हमने ये वाली टर्म क्या कर ली, कंसिडर कर ली। अब देखो ये वाली टर्म भी कंसिडर कर ली हमने। अभी देखो, अब आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है साइन बी माइनस सी जो दिख रहा है, आपको कोई ना कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, याद आएगा ही, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर के फॉर्मूले, जब लास्ट लेक्चर का हमने क्वेश्चन लिया था तो सेम यही हमने क्या लिया था, फॉर्मूला यूज़ किया था। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि साइन एक्स माइनस वाई अगर हम लोग ले रहे तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्मूला, क्या है हमारा फॉर्मूला, साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू फर्स्ट इज साइन x देन कॉस y, बीच में क्या है हमारा माइनस नोटेशन है, तो माइनस कॉस फर्स्ट एंड कॉस x एंड देन साइन y। सिंपल है ये फॉर्मूला, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है हमें। सो हमने यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन b माइनस सी है वहाँ पे एज इट इज़ हम लोग क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। तो हम लोग एज इट इज़ उसको पुट करते हैं, तो ए क्यूब क्या है, ब्रैकेट के बाहर मतलब ब्रैकेट देंगे हम लोग, ठीक है। ए के एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन बी, फिर कॉस वाई है तो फिर क्या आएगा, मुझे कॉस सी आएगा, कॉस सी, बीच में माइनस अगेन कॉस एक्स है मतलब क्या आएगा, कॉस बी मिलेगा, फिर साइन क्या मिलेगा, मुझे सी मिलेगा। बहुत सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने फर्स्ट टर्म हमने क्या की, कंसिडर की, फर्स्ट टर्म को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ए क्यूब साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। अब देखो यहाँ पे हमें साइन बी और साइन सी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, साइन रूल से मिलेंगी, बाय साइन रूल, बाय। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, दूसरी टर्म बाय साइन रूल मिलेगी। बाय साइन रूल हमें क्या मिलेगा, बाय साइन रूल हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू ए क्यूब, साइन बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, के बी, साइन बी की जगह पे के बी, कॉस सी एज इट इज, फिर कॉस बी एज इट इज, साइन सी की जगह पे मुझे क्या मिलेगा, के सी, और क्या मिलेगा मुझे, कॉस बी, ठीक है। एज इट इज वैसे के वैसे है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ए क्यूब के बी कॉस सी माइनस के सी कॉस बी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है, तो मैं क्या करूँ, के को कॉमन कर रही हूँ, के ए, यहाँ पे क्या मिलेगा, बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। अब देखो हमें आंसर किस में लाना है, 0 बनाना है, और हमें आंसर का किसी कॉस और कॉस बी में नहीं लाना है, हमें क्या करना है, उसके नोटेशंस निकालना है। हमें नोटेशंस निकालने के लिए हमारे पास अभी कॉस मिला, हमने क्या किया था, जब साइन एक्स माइनस सी मतलब एक्स माइनस वाई की तरह हमें टर्म मिली थी तो हमने उसको फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला हमने साइन रूल लगाया, फिर बाद में ये क्या मिले हमें टर्म, बाय कोसाइन रूल मिली। अब हमारे पास कोसाइन रूल है, अब कोसाइन रूल में हमारे पास फॉर्मूला है कि सपोज ए स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, सपोज हम लोग ए स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है, कॉस सी है और कॉस बी है, तो हम लोग कॉस ए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या, नहीं, हम लोग किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बी और सी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बी और सी का। तो अब देखो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलता है हमें, सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी ए कॉस बी मिलता है हमें। फिर हमें क्या मिलता है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी, इस टाइप में मिलेगा। अब हमें चाहिए क्या, कॉस बी चाहिए और कॉस सी चाहिए। तो हमें पता है, हमने फॉर्म्स लिखे थे, कॉस बी क्या आएगा, कॉस बी, तो ये जो सारे टर्म से इधर चली जाएगी और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये माइनस माइनस और ये माइनस होगा, ये टर्म माइनस होगी, ठीक है, तो ये इधर जाएगी तो माइनस हो जाएंगे। सो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए, इस टाइप में मिलेगा हमें कॉस बी, ठीक है। और फिर कॉस सी कैसे मिलेगा हमें, कॉस सी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी मिलेगा हमें, ठीक है। तो हम लोग वो वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें, किस में पुट करेंगे, कॉस सी में और कॉस बी में। तो के ए क्यूब एज इट इज़, फिर बी भी एज इट इज़, मैं इसको बॉक्स ब्रैकेट दे देती हूँ ताकि हमारा कन्फ्यूजन ना हो, बी, फिर ब्रैकेट कॉस सी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, ठीक है। फिर ब्रैकेट कंप्लीट माइनस सी, फिर ब्रैकेट कॉस बी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए। इतना यहाँ तक समझा आपको। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, यहाँ पे भी नीचे क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें कॉमन, सबको कॉमन कौन है, ए क्यूब है। अगर सपोज ए क्यूब में से एक ए अगर मैं अंदर के ब्रैकेट में लेके जाती हूँ तो क्या होगा, नीचे वाले टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ यहाँ की क्या कर रही हूँ, एक ही टर्म क्या कर रही हूँ, मतलब ए क्यूब मतलब ए इंटू ए है, तो मैं ए क्या कर रही हूँ, अंदर ब्रैकेट में लेके जा रही हूँ। तो के ए स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी हो गया। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या है, ट्वाइस ए बी माइनस ए सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए। अब देखो यहाँ पे ये और ये गेट कैंसिल हो जाएगा, ये और ये गेट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये टर्म मिल गया हमें, के ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में से हमने क्या गेट कैंसिल किया, ए बी, और नीचे से ए बी। फिर यहाँ से क्या कैंसिल किया हमने, ए सी और ये सी। अब देखो यहाँ पे कौन बचा, डिनोमिनेटर में कौन बचा हमें, 2 और 2। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों में से 2 क्या करती हूँ, मैं कॉमन निकालती हूँ। एज इट इज़ हमारे पास कौन है, के है, तो के बाय क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। और जो ए स्क्वायर है हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर हम लोग एज इट इज़ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर अभी नहीं कर रही हूँ मैं, फिलहाल के लिए ये जो टर्म लिख रही हूँ। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे जो माइनस है तो माइनस क्या होगी, हर एक टर्म को क्या होगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो माइनस प्लस माइनस इज माइनस सी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस इसका मतलब माइनस ए स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या मिला, इतना मिला। सो के बाय 2 ए स्क्वायर, हमें देखो अब टर्म्स देखो, यहाँ पे प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस, प्लस प्लस है इसलिए ट्वाइस, यहाँ पे क्या था, प्लस था और यहाँ पे माइनस था इसलिए वो कैंसिल हो गया। फिर प्लस बी स्क्वायर इस क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस 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 और -1 इज -2 हो जाएगा, तो -2 सी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलती हूँ मैं, अगेन 2 निकालती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ के बाय 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिलेगा। अब देखो ये ए और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें टर्म्स क्या मिल रही, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, एक टर्म कंसिडर करके हमने हमारा एक आंसर निकाला। सिमिलरली हम लोग दूसरी टर्म कंसिडर करते हैं। हमारी दूसरी टर्म कैसी है, बी क्यूब साइन सी माइनस ए है। तो अब देखो हमारी ये दूसरी टर्म कंसिडर की हमने, तब फर्स्ट जब कंसिडर की तो यहाँ पे जो a था तो यहाँ पे क्या है, हमारा a स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे b क्यूब है, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, b का स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा कैपिटल B है तो हमें क्या मिला, स्मॉल b मिला। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, हमारा कैपिटल C है तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल c मिलेगा, मतलब c का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा कैपिटल C था और हमें क्या मिला, हमारे पास अभी क्या है, a है, तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस स्मॉल a स्क्वायर और k एज इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या मिला, सेकेंड टर्म का क्या मिला हमें, b स्क्वायर साइन c माइनस a। हमें सेकेंड टर्म का क्या मिला, k b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिला। सिमिलरली हमारी थर्ड टर्म क्या है, c क्यूब साइन, थर्ड टर्म क्या हमारे c क्यूब साइन a माइनस b है, तो a माइनस b। सिमिलरली k इज कांस्टेंट, यहाँ पे c क्यूब है, यहाँ पे b क्यूब था हमारा, तो हमने क्या लिया यहाँ पे b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे c स्क्वायर लेना है। फिर यहाँ पे c था तो हमने स्मॉल c स्क्वायर लिखा, यहाँ पे a है कैपिटल तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल a स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस यहाँ पे कैपिटल A था तो हमने स्मॉल a लिखा, तो यहाँ पे कैपिटल B है तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल b स्क्वेअर लिखेंगे। ओके, तर आपल्याला तीनही टर्म्सच्या व्हॅल्यूज आपण प्रूव्ह केल्या की आपल्याला काय मिळालेलं आहे, के ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर मायनस सी स्क्वेअर। सेकंड टर्मचं काय मिळालं आपल्याला, के बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर, आणि थर्ड टर्ममध्ये आपल्याला काय मिळालं, के सी स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर। तर ठीक आहे, आता आपण ज्या तीनही टर्म्स आहेत आपल्या क्वेश्चनमध्ये आपल्या LHS मध्ये पुट करूया। तर ए साइन बी माइनस सी हमें क्या मिला है, के ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिला है, तो के ए स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल सी स्क्वायर प्लस दूसरे इसमें क्या मिला, दूसरे टर्म में के बी स्क्वायर स्मॉल सी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म में हमें क्या मिला है, के स्मॉल सी स्क्वायर साइन स्मॉल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, तो सारे टर्म को एडिशन करके हमें जीरो लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो a है तो हम लोग ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस b को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस c को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ ही में हम लोग इस टर्म का k और इस टर्म का k क्या हम लोग कॉमन निकालेंगे। सो मैंने k कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट दे दिया, फिर ये a को भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ ही साथ हम लोग एक साथ में ही क्या करेंगे, दोनों के ब्रैकेट्स पे भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा हमें, सिमिलरली माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा हमें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर मिलेगा। सिमिलरली सी स्क्वायर ए स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे सी स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। अब देखो हम लोग टर्म्स ढूंढेंगे, ए बी वाली टर्म हमें क्या कहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे, तो देखो ये टर्म कैसी है, प्लस है, और ये टर्म कैसी हमें माइनस है, मतलब गेट कैंसल हो गया। सिमिलरली ए सी और यहाँ पे भी हमें ए सी, ये कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लग रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोले सेम, इसका मतलब सी ए बोलो या ए सी बोलो, ये क्या है हमारा सेम है। सो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो सिमिलरली यहाँ पे कैसा है, प्लस में सी स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब क्या है, अपोजिट साइन गेट कैंसल। सिमिलरली बी सी, यहाँ पे भी सी बी मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, प्लस और माइनस गेट कैंसल। हमारा बचा कौन, इज इक्वल्स टू के 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। तो हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। हमें चाहिए क्या था,
कि पूरा सबका एडिशन करके हमें लाना क्या था, 0 लाना था, हमें प्रूफ करना था। तो हमें क्या मिल गया, RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, बहुत सिंपल था। स्टार्टिंग में हमने कुछ नहीं किया, हमने साइन रूल यूज़ किया, फिर हमने साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला यूज़ किया, फिर हमने क्या किया, उसको सॉल्व करके हमने कोसाइन रूल को यूज़ किया, फिर कोसाइन रूल को हमने यूज़ करके उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करके हमने इस टर्म का क्या किया, वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया, सिमिलरली इस टर्म की वैल्यू निकाली और इस टर्म की वैल्यू निकाली। फिर हमने क्या किया, तीनों टर्म को एक साथ लिख के हमने सबकी वैल्यूज पुट करके हमने अगेन सॉल्व किया। सॉल्व करके सारी टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल हो गई। कैंसिल होकर हमें 0 मिला, और 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज 0 मिला। तो हमारा आंसर क्या आया, 0। मतलब इफ द ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट, ये क्या मिला हमें, आंसर इज 0 मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको 9 नंबर का क्वेश्चन आपको खुद होके सॉल्व करना है। सिमिलरली 6th क्वेश्चन जैसा है, 5th क्वेश्चन जैसा है। सिमिलर जैसे हमने 5th क्वेश्चन अभी प्रीवियस में ही देखा था, तो जैसे 5th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, cos 2 थीटा वाला। हमारे पास cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूलेज हैं, मैंने आपको लिख के भी दिया था और को सॉल्व भी करके दिया था। वही फॉर्मूला आपको 9 क्वेश्चन में यूज़ करना है, और 10th, 11th और 12th क्वेश्चन आपको डिलीट हो गया आपके सिलेबस में से। सो आपको 9 तक ही पढ़ना है और 9 खुद होके सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के एग्जाम सीखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।